हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संदीप पाटिल। फ्रेंड्स, मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से टॉपिक अगर आप याद कर लोगे तो जिससे आप किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हो, वही टॉपिक मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे बना दिए हैं। देखो, क ख ग घ इन सब के लिए कौन सी स्पेलिंग यूज हो रही है मैंने लिख दिया। क के लिए के यूज होता है, ख के लिए के एच यूज होता है। ये आपको इंग्लिश टू हिंदी 12 खड़ी में मिल जाएगा। उसी के साथ अ आ ई इसके लिए कौन सी स्पेलिंग यूज होती है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और कौन से मात्रा के लिए कौन सी स्पेलिंग यूज होती है वो भी मैंने लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल, क के लिए ये, ख को ये आ का मात्रा दिए तो फिर से ये लग जाएगा उसको। की के लिए आई लगेगा, फिर दूसरे मात्रा के लिए डबल ई लगेगा। ये सब मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। आपको ये सब याद करना था, मुझे विश्वास है फ्रेंड्स आपने सब लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। अब इसी के बेसिस पे हम आज यह सीखेंगे कि किसी भी पर्सन का नाम हम कैसे लिख सकते हैं। तो तैयार रहिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा राजेश। राजेश में जो पहला र यूज हो रहा है उसको हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। र के लिए आर का यूज हो रहा है, हमने आर लिख दिया। उसके बाद आ की मात्रा है तो मात्रा के लिए देखो यहाँ पे मात्रा के लिए ये का यूज हुआ है, ये मात्रा के लिए ये का यूज किया गया है। उसके बाद ज है, ज के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है इंग्लिश में वो हमें सर्च करना है। तो ये रहा ज के लिए जे का यूज होता है, हमने जे लिख दिया। उसके बाद ऊपर जो एक मात्रा है उसके लिए ये रहा, इसके ऊपर जो एक मात्रा है उसके लिए ई का यूज हो रहा है तो ई हमने लिख दिया। उसके बाद श के लिए आपको स्पेलिंग यहाँ से मिल जाएगी फ्रेंड, एस एच। श के लिए एस एच का उपयोग होता है तो श हमने लिख दिया। यहाँ पे श सिंगल है, सिंगल वर्ड है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हमने कुछ लगाया ही नहीं। अगर यही सिंगल वर्ड बीच में होता तो उसके लिए ये लगाना पड़ता, भले उसके साथ कोई मात्रा ना हो। लेकिन अगर ये श अगर कहीं पे बीच में या आगे होता तो उसके साथ ये लगाना पड़ता। लेकिन कोई भी सिंगल वर्ड अगर बिना मात्रा का लास्ट में आता हो तो उसके साथ ये नहीं लगता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेम है हमारा वैभव। वैभव के लिए व का यूज हुआ है, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। व के लिए वी या डब्ल्यू का यूज होता है तो हमने व के लिए वी का यूज कर लिया। उसके ऊपर जो दो मात्रा है तो दो मात्रा वाला कौन सा है, ये रहा वर्ड। दो मात्रा के लिए ए आई का यूज होता है। आपको ये याद करना है फ्रेंड्स कि ये ऊपर की दो मात्रा, ऊपर की सिंगल मात्रा, आ की मात्रा और ऊपर एक मात्रा, ये सब के लिए कौन से वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। उसके साथ ये स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी, तब आप आसानी से किसी का भी नाम लिख सकते हो। तो व के दो मात्रा के लिए यहाँ पे हमको ए आई मिल गया तो हमने ए आई लिख दिया। भ के लिए बी एच का यूज होता है, आपको भ भी यहाँ पे मिल जाएगा। भ के लिए बी एच तो बी एच लिख दिया हमने। भ ये सिंगल वर्ड है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं है, तो सिंगल वर्ड अगर बीच में आए तो ये लगाते हैं अपन उसके पीछे, तो भ के पीछे ए लगा दिया। उसके बाद व के लिए यूज वी और डब्ल्यू का यूज होता है तो हमने वी ले लिया। अब कोई भी सिंगल वर्ड अगर आखिरी में हो तो उसके पीछे कुछ भी नहीं लगता, कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, तो हमने यहाँ पे व के पीछे कुछ नहीं लगाया। अगर यही वो बीच में होता तो देखो ये पहले था वो, तो उसके ऊपर दो मात्राएं थी तो उसके अनुसार अपन ने यूज कर लिया था। अगर बिना मात्रा का वो अगर बीच में कहीं आ जाए तो उसके साथ में ये लगा देते हैं। अगर बिना मात्रा का वो लास्ट में आए तो उसके साथ कुछ नहीं लगता। नेक्स्ट वर्ड है निकुंज। निकुंज के लिए न के लिए यन ले लिया हमने, हर एक वर्ड यहाँ से मिल जाएगी। फिर उसमें जो ये वाला मात्रा है उसके लिए आई लगा दिया, यहाँ पे मात्रा के लिए आई लगता है वो हमने लिख दिया। उसके बाद क के लिए के का यूज होता है तो ये क मिल गया हमको। उसके साथ जो उसके नीचे जो मात्रा लगी हुई ये रही, यू का यूज होता है तो हमने यू लगा दिया। लेकिन ऊपर वाले डॉट कुंज न का उच्चार हो रहा है तो हमने यन लगा दिया। फिर ज के लिए जे का यूज होता है जो हमको यहाँ से मिल जाएगा। ज के लिए जे तो जे ले लिया हमने। जो आखिरी में सिंगल वर्ड है बिना मात्रा का, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं लगाया हमने। फिर नेक्स्ट वर्ड है पंकज।
पंकज के लिए प के लिए पी का यूज होता है, आपको ये भी यहाँ से मिल जाएगा। ये रहा, प के लिए पी का यूज होता है, हमने प ले लिया। फिर डॉट है ऊपर पंकज, तो ये ऊपर वाला डॉट के लिए ए एन यूज होता है। देखो यहाँ पे आपको ये डॉट के लिए ए एम या ए एन का यूज होता है, जैसा उच्चारण हो उस पर डिपेंड है। पंकज न का उच्चारण हो रहा है तो पी ए एन ले लिया हमने, प के लिए पी ले लिया, डॉट के लिए ए एन ले लिया। उसके बाद है फ्रेंड्स क के लिए के का यूज होता है। क सिंगल है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ए लगा दिया। फिर ज के लिए जे का यूज होता है, ये मिल जाएगा ज के लिए जे। अब जे ज आखिरी में है, इसलिए उसके साथ कोई मात्रा नहीं लगती, इसलिए हमने ये यूज नहीं किया। कब बीच में था इसलिए इसके साथ ए ले लिया, बिना मात्रा वाला था फिर भी। लेकिन जो ये आखिरी में है, तो आखिरी में अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं हो, तो उसके पीछे भी कुछ हम लगाते नहीं है। लेकिन वही अगर बिना मात्रा वाला बीच में आ जाए, जैसे क है, तो उसके पीछे ए लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड शैलेश। शैलेश के लिए श के लिए एस का यूज होता है, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके ऊपर जो दो मात्रा है वो दो मात्रा वाला वर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। दो मात्रा के लिए आई का यूज होता है, तो हमने आई लगा दिया। ल के लिए यल का यूज होता है, ल के लिए यल, तो हमने यल ले लिया। ल के ऊपर जो एक मात्रा है, देखो ये ल है, उसके ऊपर एक मात्रा है, तो ई का यूज हो रहा है, तो ई लगा दिया, हो गया यल ई। फिर श के लिए एस का यूज होता है, तो एस ले लिया हमने। श के लिए श आखिरी में था, बिना मात्रा वाला वर्ड, ना इसके नीचे ना पीछे ना ऊपर, कहीं पे कोई भी मात्रा नहीं है। अगर यही वर्ड बीच में होता तो ये लगा देते, भले उसमें उसके साथ कोई मात्रा ना हो, लेकिन आखिरी में इसलिए उसके पीछे कुछ नहीं लगाया, खाली श के लिए ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड गौतम। गौतम में ग का यूज हो रहा है, तो ग ले लिया हमने। जी, उसके पीछे आ का मात्रा है, ऊपर दो मात्रा है, तो इसके लिए ये देखो, ये आ का मात्रा और ऊपर दो मात्रा, इसके लिए ए यू यूज होता है, तो हमने ए यू ले लिया। त के लिए टी का यूज होता है, त सिंगल वर्ड है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं है, फिर भी इसके साथ ए ले लिया हमने। म भी सिंगल वर्ड है, म के लिए यम का यूज होता है, ये म ले लिया हमने, म के लिए यम का यूज हो गया। उसके ऊपर नीचे आगे पीछे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये यम आखिरी में लिखा गया है, और आखिरी वाला वर्ड अगर सिंगल हुआ, उसके आगे पीछे कोई मात्रा नहीं रही, तो उसके पीछे ये नहीं लिखा जाता। खाली बीच वाला जो वर्ड होता है वो अगर बिना मात्रा का हो तो उसके पीछे ये लिख सकते हैं, आखिरी वाले में नहीं लिखा जाता, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है रत्नेश। रत्नेश के लिए र का यूज होता है, जो र हमने यहाँ से ले लिया, र के लिए आर आर ले लिया। र सिंगल वर्ड है बिना मात्रा के, तो उसके लिए उसके साथ में ए ले लिया। उसके बाद एक आधा त के लिए टी का यूज होता है फ्रेंड्स, तो टी हमको यहाँ से मिल जाएगा, त के लिए टी। ये वर्ड आधा था, इसलिए इसके साथ कोई ए कुछ भी नहीं लगाया, आधा था तो खाली टी रख दिया। उसके बाद का वर्ड है ने। न के लिए यन का उपयोग होता है फ्रेंड्स, यन आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन न के ऊपर जो मात्रा है, ये रहा ऊपर वाला मात्रा, तो इसके लिए ई का यूज हो रहा है, तो हमने ई लगा दिया। फिर श के लिए एस का उपयोग होता है, एस ले लिया। श ये सिंगल बिना मात्रा का वर्ड पीछे लास्ट में था, इसलिए उसके साथ में ये नहीं लगाया, अगर बीच में रहता तो लगाना पड़ता, लास्ट में था इसलिए नहीं लगाया। जैसे कि र सिंगल वर्ड था बिना मात्रा का, लेकिन ये लास्ट में नहीं था, इसलिए इसके साथ ये लगाया। लेकिन ये श है लास्ट में, इसलिए इसके साथ ये नहीं लगेगा। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है मीनाक्षी। मीनाक्षी के लिए म के लिए यम का यूज होता है, यम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आया ये, म के लिए यम का यूज होता है। म में जो मात्रा बन रही है ये वाली, ये मात्रा आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये वाली, इसके लिए आय का यूज हो रहा है, तो आय हमने ले लिया। न के लिए यन का यूज होता है, तो यन ले लिया। न के साथ में आ की मात्रा है, तो उसके लिए ये ले लिया। देखो आ की मात्रा है ये वाली, इसके साथ ये यूज होता है। फिर श
के लिए के यस एच, तो हमने के यस एच ले लिया, लेकिन ये इसके पीछे जो मात्रा है ए वाली मात्रा है ये, तो इसके लिए डबल ई ले लिया। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है जितेंद्र। जितेंद्र के लिए जे का यूज होता है, उसके साथ जो ये ऊपर उसकी मात्रा है ये वाली, उसके लिए आई का यूज होता है। फिर एक तो ये आ रहा फ्रेंड, तो के लिए टी का यूज होता है, तो टी लिख दिया। उसके ऊपर जो एक मात्रा है ये वाली, उसके लिए ई का यूज होता है, तो हमने ई लिख दिया। फिर आधा न है, आधे न के लिए एन लिख देने का, तो हमने एन लिख दिया। फिर द्र, द के लिए डी का यूज होता है, तो हमने डी लिख दिया। फिर उसके बाद उच्चारण द्र, र का उच्चार हो रहा है, तो हमने र के लिए आर का यूज होता है, तो हमने आर ले लिया और उसके पीछे ये लगा दिया द्र। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड अशोक। अशोक के लिए अ के लिए ये का यूज होता है। कोई भी वर्ड अगर सिंगल हो तो उसके साथ ए लगाते हैं, लेकिन दो बार ये नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे एक ये लॉक हो जाता है, तो सिंगल ए लिखा जाता है उसके लिए, तो हमने ए लिख दिया। फिर श के लिए ऐसे यूज होता है जो हमको यहाँ से मिल जाएगा। श के बाद आ की मात्रा और ऊपर एक मात्रा है, तो आ की मात्रा और ऊपर वाली मात्रा के लिए ओ का यूज होता है, तो हमने वो यूज कर लिया। फिर क के लिए के का यूज कर लिया। अब क ये सिंगल वर्ड था बिना मात्रा का, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं लगाया, आखिरी में था इसलिए। अगर ये बीच में रहता तो ये लगाते हैं, लेकिन आखिरी में था सिंगल क बिना मात्रा का, इसलिए कुछ नहीं लगाया। तो ये टॉपिक के आप बराबर स्टडी कीजिएगा फ्रेंड्स, और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली आपको किसी भी पर्सन का नाम लिखना इजीली आ जाएगा। आपको किसी भी पर्सन के नाम लिखने के लिए कोई बड़ी मेहनत करनी नहीं है, खाली मात्रा किसके लिए कौन सा यूज किया जाता है वो याद करना है। क ख ग घ में कौन से वर्ड के लिए कौन सी स्पेलिंग होनी चाहिए वो याद करना है, और आर ई ए में कौन से वर्ड के लिए कौन सी स्पेलिंग होनी चाहिए वो याद करना है। बस इतना सा टॉपिक है, बहुत छोटे टॉपिक्स है जो आपको याद करने हैं, जिसका यूज करके ये से किसी भी पर्सन का नाम आप इजीली लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।